नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिसाई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने क्लास 9th के बारे में अध्ययन किया था। कौन सी प्रश्नावली? 1.2 के बारे में। आज मैं आपको 1.3 के बारे में अध्ययन करवाऊंगा और इसमें आपको दशमलव प्रसार की बातें होंगी। और दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया था बेटा। दशमलव प्रसार देखो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, समझो। जो संख्याएं किसी जैसे ध्यान से सुनना, मैंने 5 में 2 का भाग दिया, ये आए 2.5 और रुक गए। जो संख्याएं रुक जाती है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव। कौन सी? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव, बिल्कुल। और बेटा कई बार ऐसी संख्याएं दिखती हैं आपको 3.3 3 3 3 चलती रहती हैं। ये बेटा कौन सी कहलाती हैं? अशांत या अनवसानी कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? अनवसानी दशमलव प्रसार। कौन सा? अनवसानी दशमलव प्रसार कहलाते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा कई बार क्या है, पॉइंट के बाद में अक्सर चेंज होते रहते हैं, अक्सर चेंज होते रहते हैं बेटा। अगर बार बार चेंज हो रहा है, वो चल ही रहा है, तो वो बेटा ना तो शांत है यानी अनवसानी, शांत नहीं तो अशांत है, तो अनवसानी है। और साहब ये देखो, इसमें आवर्ती हो रही थी तो अनवसानी यहां लिख देंगे आवर्ती दशमलव। बेटा यहाँ अनवसानी ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? इसमें 3 की आवर्ती हो रही थी बेटा। क्या हो रही थी? 3 की आवर्ती हो रही थी, तो इसको अपन लिखेंगे अनवसानी आवर्ती। आवर्ती, हाँ जी आवर्ती। परंतु ये क्या लिखी जाएगी बेटा? अनवसानी, अनवसानी अनावृत्ति। क्या लिखेंगे? अनवसानी अनावृत्ति, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ दशमलव प्रसार मुख्य रूप से 3 प्रकार का हुआ। एक प्रकार शांत दशमलव होता है, 2 प्रकार होते हैं अशांत, उनको अपन बोलते हैं अनवसानी। अशांत को क्या बोला जाता है? अनवसानी। अब बेटा अनवसानी में देखो, ध्यान से सुना, एक में आवर्ती होती है, एक में अनावर्ती होती है। आवर्ती हो रही तो उसमें बोलेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, और जिसमें आवर्ती नहीं हो रही बेटा उसे बोलेंगे अपन अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ जी साहब। चलें अपन, चलो पहला सवाल करते हैं। क्या है इसने? क्वेश्चन ने यही दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने दे रखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बेटा कौन सा है ये बताना है। शांत है, अशांत, अनवसानी है, आवर्ती है, अनावर्ती है, इसके बारे में बताना है। बेटा तैयार हैं आप? बिल्कुल सर तैयार हैं। तो बेटा बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सामने आया 36। पहली चीज तो बेटा अपन ऐसे ही भाग दे सकते हैं। 2 जीरो हटाने का मतलब सर 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लग जाता है। 2 जीरो तो 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लग गया। तो ये कौन सा है? पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या बेटा? शांत दशमलव प्रसार है। ये लो। क्यों है? क्योंकि क्योंकि यहां शेषफल शून्य है। क्या है बेटा? शेषफल शून्य है। ऐसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं सर हमें तो भाग देके समझाइए, तो देखिए ध्यान से सुने बेटा। 36/100 था, अगर इसको मैं काट दूं तो देखो, ये 4 से कटता है 9 बार और ये 4 से कटता है बेटा 25 बार। तो संख्या बनी 9/25। तो 9 में किसका भाग दूंगा मैं? सर 25 का भाग दूंगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल देंगे। तो चलो भाग देना स्टार्ट करते हैं। देखो 25 का 9 में भाग दे बेटा, तो भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पहले ही जीरो लग जाएंगे। बिल्कुल। अब यहाँ जीरो पॉइंट लगा दे बेटा, इसलिए अपन जीरो लगा सकते हैं। अब कितने भी जीरो यूज ले सकते हैं, है ना? हाँ जी सर। 25 का भाग दो 3 बार जाएगा, 70 में 75 आ जाएगा बेटा। अब मैं 90 में 75 घटाऊं तो 15 बचते हैं। हाँ या ना? उतारा जीरो। 25 का भाग 6 बार जाएगा, 150 आएगा। शेषफल क्या है बेटा? जीरो। शेषफल जीरो आया, इसका मतलब शेषफल जीरो आया, इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है? ये शांत दशमलव प्रसार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट नीचे 100 1000 10 हो तो आप जीरो हटा के पॉइंट लगा सकते हैं बेटा। क्लियर है? बिल्कुल। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से। बिल्कुल पॉज करके लिख लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 1/11। बेटा अपन पॉइंट डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे? एक में भाग देंगे 11 का। किसका भाग देंगे? 11 का भाग देंगे बेटा। बिल्कुल दे दें सर, दे दीजिए। क्या भाग जाता नहीं जाता? तो पॉइंट लगा ले। 11 का भाग, अब यहाँ जीरो लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, है ना बेटा? जीरो लेंगे। तो 11 का भाग बेटा एक बार भी जाता है क्या? सर नहीं जाता, जीरो।
11 का भाग देता है 0 बार। बेटा ध्यान से सुनना, यहां ऐसा मत सोचना कि फिर से ऐसे ही 0 लगा दिया या भाग टूट गया, ये बात गलत है बेटा, ये अपन सीखते हैं ये तरीका गलत है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ध्यान से सुने। सर यहाँ भाग जा रहा है, और भाग कितनी बार जा रहा है बेटा, 0 बार जा रहा है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, सर अगर 11, इसका अर्थ क्या होता है, किस संख्या से मैं गुणा करूं कि या तो 10 आए या 10 से कम आए या 10 से कम आए, ज्यादा तो जाना नहीं चाहिए। तो 11 को 1 से गुणा करें 11 आता है, 11 को मैं 2 से मल्टी गुणा करूं तो 22 आते हैं। तो 11 भी अधिक है 22 भी अधिक है, तो किस से, तो 11 को 0 से गुणा करें तो 0 आ जाता है। तो बिल्कुल भाग कितनी बार गया बेटा, 0 बार गया। तो बिल्कुल 0 बार गया, तो बेटा बचा क्या सर, 10 बच गया। बिल्कुल, अब आगे से 0 उतारा। अब 11 को किस से गुणा करेंगे, 100 या 100 से कम आ जाए, तो सर 11 को 9 से गुणा करें तो 99 आ जाता है। तभी तो कहते हैं 9 बार भाग गया। इसलिए बेटा भाग टूटता नहीं, वो भाग 0 बार गया था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ जी साहब, आगे बढ़ो। हाँ जी, शेषफल बताइए बेटा, 1 बचा। अब देखो आगे 0 उतारा, सर फिर से भाग नहीं जाता, अब नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, ये लो 0 बार जाएगा तो 0। शेषफल बोलो बेटा 10, उतारा बेटा 0। अब कितनी बार सर, 9 बार। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि हर बार सर शेषफल यही सेम सेम आता रहेगा, और 0 9 0 9 आता रहेगा उधर भी। तो ये रुकेगी या संख्या, सर नहीं रुकेगी। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है बेटा, ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। सर आवर्ती हो रही है वहां, 0 9 0 9 की आवर्ती। अगर 0 9 0 9 की आवर्ती हो रही है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, तो अपन यहां लिखेंगे इसका मान पहले तो 0.090909 ये है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आगे सुनो बेटा, शेषफल क्या है बेटा, यहां बताइए, या मैं लिख देता हूं, यह है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव है। क्योंकि यहां क्योंकि यहां शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। और शेषफल क्या आ रहा है बेटा, शेषफल देखो यहां लिख देते हैं, शेषफल क्या आ रहा है देखो। सर शेषफल सबसे पहले आया क्या, सर 10 आया पहले। पहले क्या आया बेटा, सर 10 आया, क्या आया 10 आया। देखो सर भाग 0 बार गया, 10 ही आया ना, बिल्कुल सर 10 आया। हाँ जी सर 10 आया। फिर क्या आया देखो, ध्यान से सुना बेटा, पहले क्या आया 10 आया, क्योंकि एक में तो भाग जाता नहीं है, तो वैसे एक ही शेषफल माना जाता था, तो पॉइंट लगा दिया अपन ने। तो इसके बाद क्या आया बेटा, 10 आया। या तो अपन एक शेषफल बोलते हैं या 10 बोलेंगे। फिर 10 के बाद क्या है बेटा, 1। तो हर बार ये देखो 1 10 1 10 1 10 इनकी आवर्ती होती रहेगी बार बार। शेषफल भी ऐसा आएगा। बिल्कुल बेटा, इस प्रकार अपन निश्चित कर सकते हैं कि ये अनवसानी आवर्ती दशमलव। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लो जल्दी नोट कर लेना बेटा। हटा दूं, बिल्कुल हटा दीजिए सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/1/8। इसको हल करना है बेटा, इसको हल करना है। आपने इसको नोट कर लिया तो हटा दो बेटा, बिल्कुल हटा दीजिए सर। तो ये हटा दिया, लो। हाँ बेटा देखो, इसको क्या लिखें, सर 8 × 4 32 और एक 33, तो ये बन गया 33/8। बिल्कुल। और साहब 33 में किसका भाग देना, सर 8 का भाग देना। किसका भाग देना, 8 का भाग देना। तो ये लिखा मैंने 33, और इसमें भाग देना स्टार्ट किया मैंने 8 का। 8 का भाग 4 बार जाता है, 32 आते हैं, बच गया 1। अब क्या एक में भाग जाता, सर नहीं जाता, तो क्या करना पड़ेगा, सर 0 लगाना पड़ेगा, और 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ आया 0। अब बेटा 8 का भाग दो। सर 8 का भाग कितनी बार जाता है, सर 1 बार जाता है, 1 बार। और 8 का भाग 1 तो बचे कितने, सर 2 बचे। फिर से उतारा 0। 8 का भाग सर 2 बार जाएगा, कितने आएंगे 16। फिर क्या बचे, सर 4 बचे, उतारा 0। 8 का भाग कितनी बार, 5 बार जाएगा, और कितने आएंगे 40। तो शेषफल क्या है बेटा, 0। और शेषफल बेटा 0 आ गया। शेषफल बेटा 0 आ गया। और शेषफल 0 आने का मतलब, शेषफल 0 आने का मतलब, बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शेषफल यहाँ 0 हो गया बेटा। शेषफल 0 होते ये कौन सी दशमलव होगी, सर शांत दशमलव हो गई, शांत दशमलव। बिल्कुल, तो बेटा यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू 4.125। यह
यह शांत दशमलव, शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, क्योंकि क्योंकि यहां यहां शेषफल शून्य, शेषफल शून्य आ रहा है। ये लो बेटा, जब शेषफल शून्य आ रहा होता है बेटा तो ध्यान रखिए वो कौन सा दशमलव होता है, वो शांत दशमलव होता है। शेषफल शून्य नहीं आ रहा होता तो वो कौन सा अशांत अर्थात अनवसानी। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे बेटा, बिल्कुल सर आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सर 3/13 है, तो आपको भाग किस में देना है? सर 3 में भाग देना। किसका देना है? सर 13 का। देखो बेटा, क्या 3 में 13 का भाग जाता है? सर नहीं जाता। तो सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगा दिया। अब पॉइंट के बाद में आपकी इच्छा से आप जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल सर अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से सुने बेटा, एक एक चीज को समझे, एक एक चीज को समझना बेटा। कहीं भी कोई दिक्कत है मुझे बताना बेटा जी। सर 13 का भाग दें तो इसमें जाता है 2 बार, 2 बार आते हैं कितने? सर 26। शेषफल बताइए सर, 4 बचे, उतारा 0। हाँ जी, 13 का भाग 2 बार गया, 26 आए, बच गए 4, उतारा 0। बिल्कुल। अब 40 में 13 का भाग 3 बार जाता है और 39 आते हैं, शेषफल आता है बेटा 1, उतारा फिर से 0। अब क्या भाग 0 में जाता? सर नहीं जाता। भाग 0 में नहीं जाता तो कितनी बार जाता है? सर 0 बार जाएगा, अभी अभी आपने सिखाया था, बिल्कुल 0 बार जाएगा। तो ये लो, अगर देखो, अगर आपको पूरा दिखाना होता ना तो ये 0 आया और शेषफल फिर से 10 बच गए। पहले 1 बचा था, अब 10 बच गए, फिर से उतारा 0। अब 13 का भाग देना बेटा। 13 का भाग कितनी बार जाता है? 7 बार जाता है बेटा, 7 बार। कितने आते हैं? सर 91 आते हैं। बच्चे कितने? सर 9 बच गए, उतारा 0। अब 13 का भाग देंगे बेटा, 6 बार जाएगा, 6 बार 78 आएंगे। अब बेटा कितने बचे? सर 2 बच, सॉरी सर यहाँ 12 बच गए। कितने? 12 बच गए। बोलो ठीक है क्या? सर बिल्कुल। यहाँ ले ले बेटा आगे, चलो सर 12 में भाग दो आप, बिल्कुल देते हैं बेटा, 13 का भाग देते हैं। अब 12 में तो जाता नहीं बेटा, तो फिर से 0 लगा ले, क्योंकि यही बात होगी ना। हाँ जी सर। अब इसमें भाग दें तो ये 9 बार जाएगा बेटा, 9 बार, और 117 आएगा। बच गए 3। बेटा यहाँ भी 3 था, वापस से 3 आ गए। अगर आगे भाग देना हो तो बेटा 0 उतारो, और इसका भाग सर 2 बार जाएगा, कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे बेटा, फिर 4 बच गए। अब देखो बेटा 2 आ गया तो वापस यही आवर्ती होती रहेगी, 2 3 0 7 6, ऐसा चलता रहेगा बेटा, ये चलता रहेगा आगे। बोलो क्लियर है क्या? सर बार बार यही चलता रहेगा, इसका मतलब आवर्ती हो रही है, और बार बार आवर्ती हो रही है, शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो ये कौन सी संख्या है? सर ये अनवसानी अर्थात अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव है। आवर्ती किसकी हो रही है बेटा? देखो 2 3 0 7 6 9 2, 9 तक तो ये सेम है, फिर वापस यही 2 3 0 7 6 यही आता रहेगा। तो बेटा यहाँ क्या बोलेंगे अपन? ये बोलेंगे सर इसका मान लिख देते हैं पहले तो। देखो इसका मान सर 0.23076923, ऐसा चलता रहेगा बेटा आगे, है ना। तो ये बेटा क्या है? ये अनवसानी लिख देता हूं, ये है अनवसानी, क्या? आवर्ती दशमलव। यह अनवसानी आवर्ती दशमलव है। क्यों है बेटा? क्योंकि क्योंकि यहां शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। बेटा शेषफल आ क्या रहा है बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं, शेषफल क्या आ रहा है देखिए। सर शेषफल सबसे पहले क्या आया बेटा? शेषफल खुद तो 3 ही था पहले तो, बिल्कुल। 3 के बाद देखो बेटा 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 10 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया, फिर बेटा
3 आ गया। अब देखो वापस ये 3 4 1 आता रहेगा आगे से आगे। बिल्कुल बेटा, इसीलिए क्या है, ये अनौसानी आवर्ती है बेटा, ये अनौसानी आवर्ती है। बिल्कुल डन है, डन है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हटा दो बेटा, बिल्कुल सर हटा दीजिए, आपने लिख ही लिया होगा तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हटाना। येलो, हाँ जी बेटा। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे सर? आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। तो बेटा 5 नंबर लेते हैं, 5 नंबर ये लो, 2/11। क्या करना बेटा, 2 में 11 का भाग देना, बिल्कुल ये लिखा 2, इसमें 11 का भाग देते हैं बेटा। क्या भाग जा रहा है सर? नहीं जा रहा, शेषफल खुद 2 ही एक तरह से, तो फिर भाग दिया, पॉइंट लगा देते हैं, बिल्कुल सर ये लो, जीरो लगा सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद। तो 11 का भाग एक बार गया, 11 बच गए बेटा 9, उतारा जीरो। कितनी बार सर? 8 बार। कितना आया? 88 आया। शेषफल 2 बेटा, उतारा जीरो। कितनी बार सर? एक बार। कितना आया? 11 आया। कितना बच गया सर? 8, 9 बच गया सर, 9 9 बच गया बेटा, क्या बच गया? 9 बच गया, उतारा जीरो। फिर कितनी बार सर? 8 बार। वापस 88 आ जाएगा, शेषफल वापस 2। तो बेटा ये तो चलता रहेगा, शेषफल यही बार बार यही आता रहेगा, 9 2 9 2 9 2, यही चलता रहेगा बिल्कुल। अगर ये बार बार आ रहा है तो ये कौन सा है बेटा? ये अनौसानी आवर्ती है, तो इसका मान लिख देते हैं बेटा सबसे पहले तो 0.1818, ऐसा लिख सकते हैं। और बेटा इसको रोक भी सकते हैं ना अपने, बार लगा के, है ना, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 8 की आवर्ती, और जिसकी आवर्ती होती है फिर उसके ऊपर बार लगा देते हैं बेटा, बिल्कुल। यह क्या है? यह अनौसानी, और आवर्ती हो रही है बेटा, तो लिख देंगे आवर्ती दशमलव है। ये लो, क्योंकि बेटा क्यों है, क्योंकि यहां शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। तो शेषफल आ क्या रहा है बेटा, बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं, शेषफल तो बता ही सकते हैं। क्या आ रहा है बताइए सर? देखो स्टार्ट से आ रहा है, ये क्या आ रहा है देखो ध्यान से सुने सर। सबसे पहले 9 आया, फिर वापस क्या आ गया सर? 2 आ गया, फिर 9 2 9 2 चलता रहेगा बेटा, ये सेम सेम चलता रहेगा, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट भाग रहेगा बेटा, लास्ट भाग रहेगा। हाँ जी बेटा, 329, 329/400। पहली बात तो बेटा देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो सर, 329 के बटे में 4 गुणा 100 लिख सकते हो। 100 में आपने पॉइंट हटाया सीखा था, तो दो अक्षर, 2 जीरो, तो 2 अक्षर बाद पॉइंट लग जाएगा, बटे में 4, तो इसका भाग भी दे सकते हो, पहली बात तो बिल्कुल। परंतु मैं चाहता हूं कि आप अगर ये नहीं करो तब भी देखो आप क्या करोगे सर, 329 में भाग दे देंगे। 329 में किसका भाग देंगे बेटा? किसका भाग दे देंगे? सॉरी 329 में भाग देंगे 400 का। किसका सर? 329 में भाग देंगे बेटा 400 का। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो बेटा अगर कंफ्यूजन है तो समझते हैं, देखो 400 का भाग इसमें नहीं जाता तो पॉइंट लगा देंगे, बिल्कुल। अब बेटा यहां से जीरो ले सकते हैं अपन, है ना? हाँ जी। देखो सर 400 का भाग 8 बार जाएगा, 3200 आ जाएंगे। ये लो भाई, शेषफल बताइए सर? 90, उतारा जीरो। अब कितनी बार सर? 2 बार जाएगा, 800 आ जाएंगे। बच गया कितना सर? शेषफल 100, उतारा जीरो। अब कितनी बार सर? 2 बार जाएगा, फिर से 800 आ जाएंगे। शेषफल बताइए बेटा? 200 सर। अब उतारा जीरो, ये 2000 हो गए। अब 5 बार जाएगा बेटा और 2000 आ जाएंगे, तो बताओ शेषफल कितना सर? शेषफल जीरो। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ शेषफल जीरो आ गया। और शेषफल बेटा जब जीरो आ जाए, शेषफल बेटा जब जीरो आ जाए तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। तो बोलेंगे बेटा इसका मान पहले तो 0.8225। यह यह शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि क्योंकि इसमें शेषफल
शेषफल शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है। देखो बेटा, अगर इसके शेषफल की बात करें तो क्या क्या शेषफल दिए, तो आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं क्या बेटा, हाँ या ना? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले शेषफल क्या आया सर, सबसे पहले देखो यहाँ 90 आया था, फिर सर पहले 90 आया था, फिर बेटा फिर 100 आया था, फिर बेटा फिर 200 आया था। इस प्रकार लास्ट में क्या आया, 0, और लास्ट का शेषफल 0 था, इसीलिए बेटा ये संख्या क्या कहलाई, ये शांत दशमलव कहलाई। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो अब अपन क्वेश्चन कौन से चलेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 चले आगे। बिल्कुल सर, इसको हटा दें, हटा दिया, ये लो। पढ़े बेटा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हम तभी कर पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है? पहली बात तो जानते कि नहीं जानते? हाँ जी। और जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? पहली बात तो आप भाग बिना लंबा भाग दिए आप बता सकते हैं क्या? अगर आप बता सकते तो कैसे बता सकते हैं ये बताना बेटा। तो सबसे पहले तो इसका मान देख लेते हैं अपन, बिल्कुल कि ये सही है कि जानते हैं कि नहीं जानते, तो बिल्कुल भाग देंगे बेटा। तैयार है सर? बिल्कुल। और देखो बेटा, भाग देते हैं, और क्यों आप जानते हैं? पहली बात तो हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं पहली बात तो, और कैसे जानते हैं तो ये भी बता देंगे बेटा। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहली बात तो आप यहां जवाब देंगे, हाँ हम जानते हैं। क्योंकि आप भाग देना जानते हैं ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही तो हाँ हम जानते हैं कि उपरोक्त सभी का आवर्ती दशमलव प्रसार है। कौन सा है? आवर्ती दशमलव। बेटा कौन सा है? आवर्ती दशमलव प्रसार है। देखो इसने बोला है कि ये मान होता है क्या बेटा, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल। आप बोलेंगे सर कैसे जानते हैं, अगर ये बात आ जाए तो बेटा आप ध्यान से सुने, पहले भाग देके देख ले, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। आप जानते तो हैं, हम जानते हैं, मगर कैसे तो मैं समझा देता हूँ बेटा। देखो एक में भाग देना बेटा, किसका सर? 7 का भाग देना। 7 का भाग जाता नहीं तो पॉइंट लगना ही है, बिल्कुल सर। अब जीरो लगाते जाएंगे, काम करते जाएंगे। सर 7 का भाग एक बार जाएगा, 7 आएंगे, शेषफल 3 आ गए, उतारा 0। फिर 4 बार जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो 28 आएंगे, शेषफल कितना सर? 2, फिर से 0 उतार लिया। 7 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, बोलो हाँ या ना, कितने आएंगे सर? 14 आएंगे, शेषफल बोलो सर 6, उतारा 0। ऐसे ही 0 चलता रहेगा बेटा, है ना? ले सकते हैं आप। अब देखो इसमें भाग सर 8 बार जाएगा, कितनी बार? 8 बार, 56 आ जाएंगे बेटा। बच गए कितने सर? 4 बच गए बेटा। आगे यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना, 4 बच गए, हाँ जी। इस 4 में 7 का भाग देना बेटा। आगे देखो, यहाँ 4 में दें तो 7 का भाग 5 बार जाता है, 35 आ जाते हैं। बचे कितने? 5, उतारा 0। 7 बार जाएगा, 49 आ जाएंगे। फिर शेषफल सर 1। देखो पहले शेषफल 1 ही था बेटा, अब वापस देंगे तो देखो 7 का भाग फिर से एक बार जाएगा, 7 आ जाएंगे। तो देखो 1 4 2 5 ये आने लग गए, 1 4 2 5 ये आने लग गए बेटा। इसका मतलब बार बार ये देखो, यहां तक तो अलग अलग था, 1 4 2 8 5 7, इसके बाद 1 4 2 8 5 बार बार ये आने लग जाएगा, तो इसका मतलब आवर्ती हो रही है, हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं कि उपरोक्त सभी का आ, उपरोक्त सभी का, उपरोक्त सभी मतलब इन सब का, इन सब का, क्योंकि ये इसी के अनुसार तो चलना है बेटा, बिल्कुल इनके अनुसार चलना है, क्योंकि इनका ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी का आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो हाँ हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे बेटा? उपरोक्त, क्या लिखेंगे बेटा? उपरोक्त सभी का आवर्ती दशमलव प्रसार है, उपरोक्त सभी का, उपरोक्त सभी का आवर्ती दशमलव, आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार है, हाँ या ना? आवर्ती दशमलव प्रसार है, हाँ या ना? जो कि किस रूप को दिखाता है? जो कि, जो कि देखो बेटा क्या दिखा रहा है सर,
1 4 2 8 5 7 दिखा रहा है, तो जो कि 1 4 2 8 5 7, जो कि 1 4 2 8 5 7, हाँ या ना, का प्रसार है, का, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल है। और इसके उदाहरण के लिए हम 1/7 लेते हैं और इनको सिद्ध कर देते हैं। तो लिख देंगे बेटा, हाँ भाई लिख देंगे, क्या लिखेंगे, उदाहरण के लिए हम 1/7 लेते हैं। बेटा ये लेंगे और इसको सिद्ध कर देंगे, देखो कैसे, कि कैसे मान निकालते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, हाँ जी, आप कहेंगे सर 2/7 का मान बताइए, तो ये लिखिए 2/7 का मान, देखिए आप देखें कहीं दो बच रहा था क्या, अरे देखें तो कहीं दो बच रहा था क्या, सर आपके यहाँ दो बचा था, यहाँ दो बचा था, बिल्कुल बचा था। और जब इसमें भाग दिया तो भाग कितनी बार गया सर, 2 बार। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ से आंसर स्टार्ट, क्योंकि देखो शेषफल 2 बचा, यहीं से भाग जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 8 5 7, ये आ जाएगा बेटा, देखो क्या आ जाएगा सर, 0.8 5 7 1 4 वापस 2 8 5 7, ये आता रहेगा, बिल्कुल हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। और इसको रोकना है बेटा, तो अपन क्या करेंगे सर, इसके ऊपर बार लगा देंगे, देखो ये समझो सर, यहाँ से 2 8 5 7, इसके बाद वापस 1 4, ये आना लग जाएगा, वापस यही घूमने लग जाएगा बेटा। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, या 8 5 7 है, ठीक है। अब बेटा 3/7 का देखते हैं, किसका, 3/7 का। तो कहीं देखिए कि शेषफल 3 बचा था क्या, कहीं देखिए कि शेषफल 3 बचा था क्या, अरे देखिए, बिल्कुल सर ये 3 यहाँ बचा था, यहाँ बचा था, यहाँ 3 बचा था, तो आपने भाग दिया, तो देखो कितनी बार गया सर, 4, तो 4 से स्टार्ट हो गया बेटा, 4 से स्टार्ट हो गया, बोलो हाँ या ना। तो 4 से स्टार्ट हो गया, 4 2 8 5 7, वापस 1 है ना, तो इसका मान आ जाएगा बेटा 0.4 2 8 5 7 1, और इसके ऊपर लगा दूं बार, क्योंकि यही बार बार आवर्ती होगी। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसे ही देखो बेटा क्या बोला उसने, कि सर 4/7, तो ये लिया मैंने 4/7। अब बताइए शेषफल 4 कहाँ बच रहा था, देखिए देखिए शेषफल कहीं 4 बच रहा था क्या, सर शेषफल 4 बच रहा था, बिल्कुल ये रहा 4, और इसमें भाग गया था सर 5 बार, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये 5 बार भागे ना, 5 से स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो 5 7 1 4, वापस 2 8 5 7, तो क्या आएगा देखो बेटा, 5 बार है ना, 5 7 1, सॉरी बेटा 0 से स्टार्ट होगा, है ना, हाँ जी, 0. क्या बेटा, 5 7 1 4, वापस यहाँ 2, 2 के बाद वापस 8, फिर 5, अब 5 7 वापस ये आने लग जाएगा बेटा, यही आने लग जाएगा, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, बार लगा देंगे, बिल्कुल। ऐसे ही 5/7 का मान देख ले, कहीं शेषफल 5 बचा था क्या, देखो देखिए शेषफल कहीं भी 5 बचा था क्या, अरे देखो देखिए सर, यहाँ बचा था, यहाँ बचा था, 5 बचा था ना, अरे हाँ या ना। इसके पहले भी कहीं 5 बचा क्या सर, नहीं बचा, यही तो बचा था, बिल्कुल यही बचा था। अब आपने 50 में भाग दिया, 7 बार गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बाद 7 1 4 यहाँ से, तो लिखेंगे बेटा इसके बराबर 0.7, हाँ जी, 7 1 4 2 8 5, वापस 7 1 4 2 8, तो अगर वही आवर्ती हो तो इसके ऊपर बार लगा देंगे बेटा, बिल्कुल बार लगा देंगे, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा 5/7 तक दिखा दिया, क्या 6/7 दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है, तो 6/7 भी दिखाई देते हैं बेटा, यही लिख देता हूँ 6/7, बिल्कुल। अब बताइए कहीं 6 बचा था क्या सर, यहाँ बचा था 6, यहाँ देखो यहाँ बचा था, बिल्कुल बचा था बेटा, बिल्कुल बचा था, मानते हैं इस बात को। तो 6 बचा तो आपने भाग दिया, तो कितनी बार गया सर, 7 का भाग इसमें 8 बार गया, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा सर, 8 से होगा, तो ये ला 0.8। अब 8 के बाद बेटा क्या आता है सर, 5 7 1 4 2, और वापस 8 5 7 1 4, तो यही आएगा, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो बेटा, क्या लगा दो, बार लगा दो। ये अपन इनका शॉर्टकट में मान, लंबी विधि का भाग दिए मैंने, इनका मान बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन, बिल्कुल ठीक है बेटा। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, आप नोट कर लीजिए इसको आराम से, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें बेटा, साइड हूँ, बिल्कुल जरूरत है क्या, जल्दी बताइए सर, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए आप, जल्दी से लिख लीजिए, हाँ बेटा जल्दी से लिख लीजिए, कहीं भी जरूरत है तो बता दीजिए मुझे।
चलो बेटा, कहीं जरूरत नहीं है क्या, तो हटा दूं? बिल्कुल हटा दीजिए। लो तो ये हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, एक एक चीज को समझिए बेटा। ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपके सामने क्या है, आप इन चीजों को समझ लें। थोड़ा यहाँ लिखने में शायद कहीं प्रॉब्लम आई है। तो ये 0.6 है। ये बेटा, इसको बेटा बाद में करेंगे अपन, तो बाद में देख लेंगे ना। तो इसको निम्नलिखित को p बट्टे q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। अब बेटा इसके रूप में व्यक्त करना है, तो आप ये जानते हैं कि इस रूप में व्यक्त करने का मतलब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या होती है। तो बेटा कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा। एक चीज अपन यहां से ये लिखेंगे, माना, ध्यान से सुनिए बेटा, क्या लिखेंगे, माना अक्स बराबर है 0.6666 की आवर्ती हो रही है बेटा, 6 की आवर्ती हो रही है। आप चाहो तो लिख दो यहाँ, देखो बार का मतलब क्या बेटा, बार का मतलब क्या है सर, बार बार आवर्ती हो ना, 6 आवर्ती हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मुझे बताओ, मैं अगर इसको 10 से गुणा करूँ तो इसको भी 10 से गुणा करूंगा, तो इसको मैंने 10 से गुणा किया तो 10x आ गया, और बेटा इसको 10 से गुणा किया तो ये क्या आया बेटा, ध्यान से सुनो, ये 6.66 आ जाएगा बेटा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना सर, डन डन। अब देखो, इसको तो आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर क्या कह सकते हैं, 1, और इसको आप समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब देखो क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। तो देखो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर बेटा, घटाते हैं बेटा, रेडी हैं आप, रेडी हैं, घटा दें, बिल्कुल घटा दें। तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, अगर इसमें से ये घटाएंगे, पहली बात तो आप जानते हैं 10 अक्स में से अक्स घटाए तो क्या बचेगा सर, 9 अक्स बचेगा। या आप लिखना चाहें तो बेटा लिख भी सकते हैं ऐसे, सर 10 अक्स माइनस 1 अक्स बराबर, इधर इसमें से घटाएंगे बेटा तो देखो 6.6 इसके ऊपर बार है, माइनस 0.6 ये घटाएंगे तो बेटा यहां देखो, ये जो 6 है ना, इससे कैंसिल हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा सर, 6 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा बेटा, 10 में से x गया सर, 9 अक्स बच जाएगा। तो 9 अक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। और अक्स की वैल्यू बेटा बताइए जल्दी से, अक्स की वैल्यू सर, यहाँ अक्स की वैल्यू इधर लिख देता हूं बेटा, अक्स बराबर हो जाएगा 6/9। क्या हो जाएगा, 6/9। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, काट देते हैं। दो देखो, 3 से घटाइए 2 बार, 3 से घटाइए 3 बार, तो ये अक्स की वैल्यू क्या आई सर, 2/3 आई। क्या आई, 2/3 आई। तो आपने इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया बेटा, पी बाई क्यू के रूप में, पी बट्टे क्यू के रूप में आपने इसको लिख दिया है। और पी बट्टे क्यू के रूप में क्या लिखा है बेटा, जल्दी से बताइए, 2/3 लिखा सर, 2/3। तो मैं इधर लिख देता हूं पी बट्टे क्यू के रूप में 2/3। और देखो बेटा ध्यान से, क्यू बराबर 0 नहीं आना चाहिए, तो क्यू बराबर 0 नहीं आया, क्यू बराबर क्या आया बेटा, 3 आया। क्या आया, क्यू बराबर 3 आया बेटा, क्या आया, 3 आया। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है तो बता दीजिए, नहीं। चलो बेटा आप जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। यहां तक किसी के कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है, धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप ही कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों, अभी कमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ जी साहब। चले आगे, चले बेटा, बताइए जल्दी से, अरे जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से, अरे जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, बेटा आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं जल्दी बताइए, अरे क्या लिखते हैं सर, बस सिद्ध कर दिया अपन ने इसी बात को। और इसने बोला था पी बाई क्यू के रूप में, और पी और क्यू पूर्णांक है, तो पी पूर्णांक है सर, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, क्यू बराबर 0 भी नहीं है। तो अपन लिखते हैं पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर 0 भी नहीं है। पी बराबर 2 है, क्यू बराबर 3 लिख देना बेटा। यहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, जो p बराबर 2, क्यू बराबर 3 और क्यू बराबर 0 भी नहीं है, इसलिए एक परिमेय संख्या बेटा, ये क्या है, परिमेय संख्या। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल सर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, इसने बोला 0.47 और इसके ऊपर क्या दिया बेटा, बार दिया। क्या दिया बेटा, बार दिया है। रेडी है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत, यहां तक ओके है क्या? चलें आगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, ये क्या है बेटा, 0.47, 4 7 के ऊपर बार है बेटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझते लीजिए। क्या लिख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन आपको ऐसा ही समझाया बेटा, क्या ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, एक एक चीज को देखिए और आगे बढ़ते चाहिए बेटा। देखो, आप क्या इसको लिख सकते हैं सर, माना अक्स के बराबर 0.47 के ऊपर बार है, और इसको बेटा अपन अक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.47474747 ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। दूसरे देखो बेटा, अगर मैं इसको इधर, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को समझिए, इधर भी गुणा करना चाहूं तो बेटा ये 4 और 7 दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो इसको 2 से नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 100 से गुणा करूं तो ये 100 अक्स हो जाएगा, और इधर भी बेटा 100 से गुणा करूं तो 47 पॉइंट, हाँ या ना बेटा, 47 पॉइंट। बेटा देखो क्या आ रहा है, ये देखो ध्यान से सुनो, 4 7 4 7 आ जाएगा बेटा। बस ये ध्यान से देखना, बार किसके ऊपर है बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा अपन यहां देखो ये सुधार करें। बार किसके ऊपर है बेटा, ओनली 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है, ओनली 7 के ऊपर है बेटा। किसके ऊपर है, ओनली 7 के ऊपर है। तो ऐसा लिख दें बेटा, हाँ जी। तो आवृत्ति किसकी हो रही है बेटा, यहाँ 7 की हो रही है बेटा। क्या हो रही है, 7 की आवृत्ति हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो इसको लिख देंगे बेटा 0.477777। तो अपन बेटा इसको किससे गुणा करेंगे सर, किससे गुणा करेंगे सर, 10 से कर लेते हैं फिर तो, क्योंकि 2 पे बार था ना, तो 100 से कर रहे थे, अभी तो 10 से कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा 10 से कर लीजिए। अगर देखो मैं इसको 10 से गुणा करूं तो 10 इंटू एक्स 10 एक्स, इसको 10 से गुणा करूंगा बेटा, क्या आ जाएगा मुझे बताइए सर, ये 4.7777 ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बेटा, ये बनेगा बेटा। इस पे तो बार हटा नहीं ना, तो इस पे अपन ने एक सुधार किया है, तो ये आ गया समीकरण नंबर अपना 1। अब अगर मैं इसको और गुणा करूं 10 से, और गुणा करूं बेटा, अगर इसको मैं 10 से और गुणा तो ये 10 से 100 अक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये क्या हो जाएगा सर, 47.7777। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बेटा सर, 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटा देंगे, तो यहां लिख देंगे बेटा अपन समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर। अब देखो बेटा, घटाएंगे तो मुझे बताओ, यहां लिखेंगे सर 100 अक्स माइनस 10 एक्स। इधर क्या लिखेंगे बेटा, देखो 47.7 के ऊपर बार था बेटा, माइनस 4.7 के ऊपर बार है। तो मुझे बताइए, देखो ये 7 7 7 7 से कैंसिल हो जाएंगे, और 47 में से जब घटाएंगे 4, 47 में से क्या करना बेटा 4, तो बचेगा कितना, 43 बचेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, इधर लिख देता हूँ कलर चेंज करके ना सर, इधर लिख देते हैं। यहां सर बचेगा 100 माइनस 10 एक्स, 100 एक्स माइनस 10 एक्स, 90 एक्स बचेगा। और 90 एक्स बराबर बेटा क्या आ जाएगा बताइए मुझे, 90 एक्स बराबर 47 में से अगर आपने 4 घटाया तो बेटा 43 आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अक्स की वैल्यू हो जाएगी 43/90। क्या आ जाएगी, 43/90। बिल्कुल क्लियर है, अरे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये देखो यहां क्यों बराबर 0 नहीं आया है, क्यों बराबर 90 आया बेटा, बिल्कुल। और ये दोनों ही कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार अपन ने p बाई क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में इसको भी व्यक्त कर दिया, p बटे क्यू के रूप में इसको भी व्यक्त कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल की ओर। तैयार हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये लो मैं साइड में बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, अभी तो जल्दी से नोट कर लीजिए। बिल्कुल सर, आपने नोट करवा ही दिया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। इसी का तीसरे का तीसरा भाग बेटा क्या है, 0.001 है बेटा। और बार क्या है, तीनों पे बार, अब की बार बेटा, तीनों पे बार, अब की बार, अब की बार, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसा नहीं 2 में से 1 पे बार थी, 4 7 पे 7 पे बार थी, इसमें तीनों पे बार है बेटा। तो ध्यान से सुने क्या लिखेंगे सर, माना, लिख देता हूं, माना अक्स बराबर 0.001 और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, बार, बिल्कुल क्या लगा दिया, बार, बिल्कुल हाँ जी साहब। और अक्स बराबर अपन क्या ले लेंगे सर, 0.001 और 0.001 001
क्या ऐसा ही चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, बिल्कुल डन डन। और ये समीकरण कौन सा सर? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो बेटा इसको भी गुणा किससे करें सर? देखो ध्यान से, यहां कितने हैं सर? 3 अक्षर हैं, तो 3 जीरो वाले नंबर से गुणा करें, अर्थात 1000 से। अगर 2 अक्षर पे बार होता तो 2 वाले से 1 पे होता, तो अपन इसको किससे? 1000 से गुणा करेंगे। तो बेटा ये 1000 अक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 अक्स। क्या आ जाएगा बेटा? 1000 अक्स। ये लो, इसको भी 1000 से गुणा किया, तो इसको भी 1000 से गुणा कर देते बेटा। इसको 1000 से गुणा करना बेटा क्या आएगा? मुझे बताइए जल्दी से, क्या आएगा? अरे क्या आएगा? आवाज आनी चाहिए बेटा। सर ये आएगा 001 पॉइंट, हाँ या ना? देखो 3 जीरो थे ना, इधर 3 जीरो हैं, तो 3 अक्षर बाद पॉइंट चला जाएगा बेटा, और क्या आ जाएगा वापस? सर 001 001, ऐसा ही चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। और वही पहले वाला काम, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, ये लीजिए, रेडी हैं आप? बिल्कुल घटा देते हैं। अब मुझे बताइए सर, इसमें से ये घटाएंगे तो पॉइंट वाले देखो, ये 1 0 0, ये जो 001 है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे सर, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या सर? पहले इसमें से घटाइए। तो 1000 अक्स में से क्या घटाया? अक्स घटाया। तो लिख देता हूं मैं, 1000 अक्स माइनस 1 अक्स बराबर, इधर में घटाएंगे बेटा, तो देखो यहां 1.001 के ऊपर बार, इसमें से घटाएंगे बेटा क्या? 0.001 के ऊपर बार। ये लो, रेडी रेडी। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए बेटा क्या बचेगा सर? 1000 में से ये घटाए तो ये 999 एक्स बचे, 999 एक्स। और बेटा इधर सर, इधर में से देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? एक ही बच जाएगा बेटा। क्या बच जाएगा? एक ही। तो बिल्कुल 999 एक्स बराबर 1 आ गया बेटा, 999 एक्स बराबर 1 आ गया। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा ऊपर इधर समझा के, कि सर अक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/999। क्या आ जाएगी? अक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/999। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? अरे डन। और देखो क्या क्यू की वैल्यू 0 नहीं आई, 999 आई है, और ये पी की वैल्यू 1 आ गई, तो पी बट्टे क्यू दोनों ही पूर्णांक मिल गए, और क्यू बराबर 0 भी नहीं आया, तो अपने पी बट्टे क्यू के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। बोलो कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुका है? हाँ या ना? जल्दी रिप्लाई करें। आ चुका है ना? बिल्कुल आ चुका है। तो इस प्रकार अपन ने इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए बेटा। बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।